आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली खबर, अमेरिका भारत के रिश्तों पर अपडेट आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक शुल्क से निपटने के तरीकों पर विचार कर रहा अब हमारा भारत। जल्द ही समाधान निकाला जाएगा। आपको पता होगा अमेरिकी सरकार ने भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की जो घोषणा की है 2 अप्रैल से ही। तो अभी मौजूदा समय में दोनों देशों ने साल 2030 तक $500 बिलियन वार्षिक व्यापार का लक्ष्य भी रखा है। इस बीच एक रिपोर्ट भी आ रही है कि अमेरिका को इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्यात भी भारत ने ज्यादा किया, 18% तक बढ़ा। अभी मौजूदा समय में दोनों देशों के तनाव के बावजूद लगातार 90 महीने ये बढ़ोतरी देखने को मिली। और अभी भारत अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के बीच जो अमेरिका की ट्रेड वॉर चल रही है, इस बीच भी हमारे देश के लिए बड़ी संभावनाएं देख रहा संघ मेक इन इंडिया फॉर ग्लोबल के लिए भी नीति पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप का कहना है कि आंख के बदले आंख की जैसे ही हम टैरिफ लगाएंगे भारत को इससे हर साल 61,000 करोड़ का नुकसान होगा। हालांकि कुछ अमेरिकी सामान सस्ते हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका का कहने का मतलब ये है कि भारत जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों से आने वाले सामान पर लगाएगा, अब अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारतीय कंपनियों के अमेरिका जाने वाले सामान पर लगाएगा। टैरिफ क्या होता है और रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब क्या है, इनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और इसी बीच एक खबर ये भी है कि अमेरिका से जो डिपोर्ट हुए भारतीय हैं, उस मामले में भी अब ईडी की एंट्री हुई, 11 यात्रियों को समन भी जारी किया गया। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि शादी का वादा तोड़ना मतलब किसी महिला लड़की से रेप करना नहीं है और न ही इसके लिए प्रेरित करना है। एक 16 साल तक लिव इन में रहे जोड़े के बाद महिला ने पुरुष पर ये आरोप लगाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा कि ये आरोप लगाना गलत है। इतने लंबे समय के रिश्तों के बाद कोई भी महिला किसी पुरुष पर रेप का आरोप नहीं लगा सकती है, और वो भी सिर्फ शादी का वादा तोड़ने के चलते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, सरकार अब हमारे देश की रक्षा खरीद नीति को बदलेगी और इसमें सुधार के लिए एक कमेटी भी गठित की गई है, क्योंकि रक्षा उपकरणों से जुड़े कई बार प्रोसेस 15 से 20 साल तक खिंच जाते हैं। इसका असर टेक्नोलॉजी पर भी पड़ता है। मतलब कई बार जो डिफेंस डील होती है रक्षा उपकरण की खरीद प्रक्रिया, उसमें 8-8 साल तक लग जाते हैं। तो अब कमेटी इसे कम करने पर विचार करेगी। और देखिए यूपी में बुलडोजर एक्शन पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा। प्रयागराज में अतीक अहमद की प्रॉपर्टी समझ करके 5 मकान ढहा दिए गए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया और कहा कि अब उन मकानों को सरकारी खर्च पर बनवाना होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, यूट्यूब ला रहा सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान, अब एड फ्री मूवी और सीरियल देखना आसान होगा। दरअसल यूट्यूब इंडिया ने भारत में अपने कुछ सस्ते प्रीमियम प्लान लॉन्च किए हैं। फिलहाल इनकी कीमत लगभग 700 रुपए हर महीने है, लेकिन इसकी कीमतों को कम किया जाएगा, यूट्यूब का कहना है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक ने भारत सरकार को सलाह दी और कहा कि देश में एमएसएमई को आसानी से ऋण मिल पाए, इसके लिए सरकार एनबीएफसी पर लगी पाबंदियों में ढील दे। एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए भारत में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के नियमों में ढील देनी चाहिए। विश्व बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत सरकार को ये सुझाव दिया। और भारत के स्टॉक मार्केट पर भी अच्छी खबर आई दोस्तों। डॉलर और क्रूड ऑयल में गिरावट के चलते इंडियन स्टॉक मार्केट को डबल डोज मिला। बीते दिन भी सेंसेक्स 600 अंक चढ़ा और निफ्टी भी 22,500 के लेवल को पार कर चुका है। और ये लगातार दूसरा दिन रहा जब शेयर बाजार में काफी दिनों बाद तेजी देखी गई। सेंसेक्स 74,000 के पार हुआ। सेंसेक्स में 600 और निफ्टी में तकरीबन 200 अंकों की तेजी देखी गई। मेटल, फार्मा और ऑयल एंड गैस के शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, ईपीएफओ में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब ईपीएफ प्रोफाइल में अपडेट करने के लिए आपको एम्प्लॉयर के अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि आप अपनी पीएफ खाते की प्रोफाइल में कोई भी नाम, जन्म तिथि, लिंग वगैरह अन्य व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करना चाहते हो तो नए नियमों के तहत अब ईपीएफ सदस्य बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए भी अपने आधार से जुड़े यूएएन को अपडेट कर सकते हैं। और इसके लिए अब आपको जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी से, एम्प्लॉयर से, नियोक्ता से अप्रूवल भी नहीं लेना पड़ेगा, जबकि इससे पहले अप्रूवल लेना पड़ता था और पूरी प्रोसेस में तकरीबन 28 दिनों का समय लगता था, राइट। लेकिन अब ईपीएफओ द्वारा जारी नए नियम के मुताबिक आप अपने पीएफ खाते की प्रोफाइल में ये सब कुछ डिटेल को अपडेट कर पाएंगे। हालांकि इस नियम में एक शर्त ये रखी गई है कि अगर यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया था तो फिर आपको प्रोफाइल में किसी तरह का अपडेट करने के लिए नियोक्ता की मंजूरी लेनी पड़ेगी। बाकी आप अपने ईपीएफ प्रोफाइल को कैसे ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं इस पोर्टल के जरिए, इसके कुछ सिंपल स्टेप्स भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में बड़ा चूक देखा गया ब्रिटेन लंदन में। खालिस्तानी समर्थकों ने लंदन में जयशंकर की कार को घेरा और भारत के राष्ट्र ध्वज तिरंगा लेकर विदेश मंत्री के सामने पहुंचे और उसे फाड़ भी दिया। ये बहुत ही शर्मनाक घटना देखने को मिली जब हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी विदेश दौरे पर हैं इस दौरान। और इसके बाद देखिए भारत ने भी जयशंकर की ब्रिटेन यात्रा के दौरान खालिस्तानियों के हंगामे और राष्ट्र ध्वज के अपमान की कड़ी निंदा की। ब्रिटेन ने भी जयशंकर की सुरक्षा चूक पर निंदा करते हुए कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। और इसी बीच देखिए भारत पाकिस्तान के कश्मीर मुद्दे पर भी विदेश मंत्री बोले कि पीओके मिलते ही कश्मीर का मुद्दा खत्म हो जाएगा। ज्यादातर मामला सुलझ चुका है। और उन्होंने तो ये भी कहा कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सरकार के एक्शन से भारत को फायदा पहुंचेगा। और पाकिस्तान को सीधी सीधी चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे हिस्से का कश्मीर वापस करे पाकिस्तान, पीओके मिलते ही कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भाषा विवाद के बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ाने के लिए 32 कार्यालयों को दिया हिंदी दक्ष कार्यालय का दर्जा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों में भाषाई एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की है और हिंदी दक्ष कार्यालय की मान्यता पाने वाले कुल 32 कार्यालय इसमें शामिल किए गए।
सरकारी कार्यालयों में मतलब हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ये गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है। और इसी बीच भाषा विवाद से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए आप। बिहार में भी फूहड़, भोजपुरी और हिंदी गानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने पटना हाईकोर्ट में इस संबंध में एक याचिका भी दाखिल की है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि मराठी महाराष्ट्र की भाषा है, यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को इसे सीखना और बोलना चाहिए। हिंदी भाषा को लेकर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी कहा कि देश की मूल भाषा हिंदी है। त्रिभाषा नीति विवाद के बीच बागेश्वर धाम का ये बड़ा बयान देखने को मिला और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर भी उन्होंने कहा कि यह मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि बिहार आने पर मुझे धमकी मिली, हमें अगर रोकोगे तो यही मठ बना लूंगा। बीते दिन बिहार के गोपालगंज में उन्होंने हनुमंत कथा की और इस दौरान उन्होंने ये बातें भी कही। वहीं भाषा विवाद के बीच देखिए आप, 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर तमिलनाडु भाजपा ने सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू किया। अन्नामलाई बोले कि इंदिरा और राजीव के नाम परियोजनाओं से बेहतर हिंदी नाम है। तो ये नई शिक्षा नीति NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी के समर्थन में तमिलनाडु भाजपा ने हस्ताक्षर कैंपेन भी शुरू किया है। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है देख सकते हैं आप। हमारे देश की नई शिक्षा नीति में पहली भाषा को स्टूडेंट की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के रूप में रखा गया है। दूसरी भाषा जो कि आमतौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा होगी और तीसरी भाषा अंग्रेजी या कोई अन्य विदेशी भाषा हो सकती है इसमें। तो ये मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्टूडेंट को 3 भाषाएं सीखनी होगी। हालांकि इसमें किसी भी भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है। राज्यों और स्कूलों को ये तय करने की आजादी होगी कि वे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं ऐसा। तो इस मामले पर फिर भी तमिलनाडु सरकार इन भाषा रूल्स को लेकर विरोध कर रही है न्यू एजुकेशन